हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन लेवल ऑफ CSS कर ली थी, स्पेसिफिकेशन कर लिए थे, सिलेक्टर फॉर्म्स कर लिए थे, प्रॉपर्टी वैल्यूज़ फॉर्म पढ़ने आज हमने। ये प्रॉपर्टी वैल्यूज़ में क्या आएगा, फ़ॉन्ट की होगी, कलर, लिस्ट, अलाइनमेंट, बॉक्स मॉडल और बैकग्राउंड। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रॉपर्टी वैल्यूज़ फॉर्म 7 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। ये फॉर्म 7 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फ़ॉन्ट, लिस्ट, अलाइनमेंट, मार्जिन, कलर, बैकग्राउंड और बॉर्डर। फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी क्या है? फ़ॉन्ट में बेसिकली क्या है? फ़ॉन्ट मैंने, अब आप कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, ऐसे, ये चीज़ क्या है, हमारा फ़ॉन्ट है, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट हमें कैसा चाहिए? बोल्ड चाहिए। बोल्ड यानी कैसे, हार्ड हार्ड सा होता है ना, थोड़ा डार्क होता है, बोल्ड चाहिए ऐसे। इसको क्या बोलते हैं हम? स्टाइलिंग बोलते हैं। तो ऐसी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फ़ॉन्ट क्या की प्रॉपर्टीज़ क्या? फ़ॉन्ट की फैमिली, ठीक है। फ़ॉन्ट की फैमिली कैसे होगी? टाइम्स हो गया, वो हो गया, अलग अलग से फ़ॉन्ट्स रहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है। आगे फ़ॉन्ट साइज़ का कितना चाहिए आपको? छोटा चाहिए, 10 पिक्सल चाहिए, 100 पिक्सल चाहिए, 120 पिक्सल चाहिए, यानी कि आपका फ़ॉन्ट का साइज़ कितना चाहिए? 10 पिक्सल चाहिए, मतलब ये 10 पिक्सल चाहिए, 100 पिक्सल चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया। फ़ॉन्ट स्टाइल यानी कि इटैलिक हो गया, कर्सिव हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। ये चीज़ सॉरी, इटैलिक अंडरलाइंड हो गया, ठीक है। ये चीज़ हमारे क्या हो गया, फ़ॉन्ट के स्टाइल हो गए। उसके बाद है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट यानी बोल्ड है, थिक है, थिन है, तो कैसा फ़ॉन्ट आपको चाहिए। ये हमारी किसकी होगी? फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टेक्स्ट के भी आगे पार्ट्स हैं इसके, कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ यानी कि टेक्स्ट की कलर प्रॉपर्टी। तो कलर, टेक्स्ट का कलर भी तो चेंज होता है, रेड, ब्लू, ब्लैक ऐसे। तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है? कलर, टेक्स्ट अलाइन पे भी आगे पार्ट है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। यानी कि आपका ये पैराग्राफ है जैसे, तो आपको लेफ्ट में कंटेंट चाहिए, सेंटर में कंटेंट चाहिए, राइट में कंटेंट चाहिए, या बिल्कुल बीचे बीच आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। आगे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है? कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जैसे कि ABCD लिंक है, आपको डॉट करके आपने दे दिया है, .com करके लिंक दे दिया, तो उस लिंक के नीचे आ जाता है कि नीचे अंडरलाइन आ जाती है। तो आप क्या चाहते हो भी हमारा अंडरलाइन ना आए, तो उस अंडरलाइन को हटाने के लिए हम लगाते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। तो ये है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तब टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन, अगर आपका अंडरलाइन है, आपको नहीं चाहिए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया। अगर आपका कोई लिंक है, अगर कोई आपका अल्फ़ाबेट है, सपोज करो आप ऐसे लिख रहे हो, आपको इसके ऊपर लाइन चाहिए, तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन ओवर लाइन लिखेंगे। अगर आपको नीचे चाहिए तो आप अंडरलाइन लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार इसका फ़ॉन्ट चेक कर लीजिएगा। जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हम हाई लिख रहे हैं, आगे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी दे दी है किसकी? टेक्स्ट की। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो हमारा, डेकोरेशन उसमें नन हो, कलर ये रेड कलर का हो जाए, फ़ॉन्ट का साइज़ इसका 10 पिक्सल हो जाए, इसकी फैमिली टाइम न्यू रोमन, मतलब ये अलग फैमिली है इनकी, मतलब जिस वे में हम लिख सकते हैं हमने फ़ॉन्ट को। वेट उसका बोल्ड होना चाहिए, हाई लिख रहे हैं तो बोल्ड कलर होना चाहिए, डार्क होना चाहिए मतलब, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास CSS लिस्ट। अब लिस्ट है, तो लिस्ट हमारा बेसिकली, लिस्ट टैग हमारा होता है ये वाला, लिस्टिंग जिसको बोलते हैं हम, लिस्टिंग करना। आगे इसके स्टाइल भी हैं, जैसे लिस्ट स्टाइल। अब लिस्टिंग कर रहे हैं हम, कोई भी लिस्टिंग कर रहे हैं, और मैंने बताया था लिस्टिंग क्या होती है, सॉरी, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। अनऑर्डर्ड में क्या होता है, ऐसे डॉट डॉट करके हम लगाते हैं, और ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, 1 2 3 ऐसा चलता है हमारे पास, ठीक है। तो इस टाइप की भी ये जो डॉट हैं, अगर हमें स्टाइलिश हो भी बुक्स चाहिए हमें, या डिस्क चाहिए हमें, तो इसके भी स्टाइल्स हैं। तो क्या है ये? लिस्ट स्टाइल टाइप। डिस्क चाहिए हमें, सर्कल चाहिए, स्क्वायर होगा, डेसिमल होगा, या उसका लोअर नंबर रोमन होगा, लोअर रोमन, अपर अल्फ़ा होगा, सॉरी, लोअर अल्फ़ा होगा या अपर अल्फ़ा होगा, लोअर रोमन होगा या अपर रोमन होगा, ठीक है। या हमें कोई भी नहीं चाहिए, तो सिंपल डॉट मिलेगा हमें, ठीक है। तो डिस्क में कैसा होगा, ऐसे सर्कल, स्क्वायर, डेसिमल में 1 2 3, ऐसे करके, और अपर में क्या आएगा, जो बड़ी अल्फ़ाबेट्स आएंगे, ठीक है।
ये हमारे कैसे CSS लिस्टिंग। अब जैसे यहाँ पे है ये क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट कर रखी है हमने, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आएगा, 1 2 नहीं काउंट होगा, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट ही आ गया। तो यहाँ पे हमने स्टाइल लगा दी कि जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट पे यहाँ पे लगेगा इस यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या लगे हमारे, जितने भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि ये दोनों लिस्टिंग है, तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल हो जाए, फ़ॉन्ट का वेट बोल्ड हो जाए, स्टाइल क्या है इटैलिक, फैमिली क्या है मोनोस्पेस, और उसका स्टाइल टाइप क्या है सर्कल। हमें सर्कल शेप में हमें ये वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखते हैं, दे रखा है। इसका आउटपुट नहीं है, आउटपुट क्या आएगा इसका, आउटपुट बेसिकली क्या आएगा, ऐसे लिस्ट 1, डिस्क बोला है ना, यहाँ पे देखो सर्कल बोला ना, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिस्ट 2, यानी कि आउटपुट में ये लिस्ट था लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 ऐसे करके आ जाएगा। आगे नेक्स्ट है हमारे पास CSS बॉक्स मॉडल। ये टॉपिक है जो कि CSS में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, मार्जिन और पैडिंग क्या होती है। ठीक है, मार्जिन और पैडिंग, फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ABC, तो ये ABC किसी ना किसी बॉक्स में, वर्चुअल बॉक्स के अंदर ऐसे ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो मार्जिन बेसिकली क्या है कि मार्जिन होता है इस बॉक्स से स्पेस आप कितना ले रहे हैं, इस बॉक्स से स्पेस कितना ले रहे हैं आप। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस बॉक्स से आपको स्पेस चाहिए, कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 पिक्सल आपको चाहिए, इधर से 5 पिक्सल चाहिए, इधर से 2 पिक्सल चाहिए बस, इधर से 3 पिक्सल चाहिए, तो ये स्पेस जो काउंट होगा इस बॉक्स से, इस बॉक्स से जो स्पेस काउंट होगा उसको हम मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन। अब क्या हो गया, अब सिंपल यही है, अब ABC लिख रहे थे हम, सपोज करो ये ABC है, अब इस ABC को इस फ़ॉन्ट से अंदर ही अंदर में स्पेस चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको 10 पिक्सल चाहिए, यहाँ से 5 पिक्सल चाहिए, यहाँ से 10 पिक्सल चाहिए और यहाँ से 3 पिक्सल चाहिए जैसे, तो ये क्या करेगा, इसका स्पेस बढ़ जाएगा अंदर से फ़ॉन्ट से, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो इस अगर हमें अल्फ़ाबेट से अंदर का स्पेस चाहिए तो उसको हम बोलते हैं पैडिंग। क्या बोलते हैं, पैडिंग। अगर आप इस बॉक्स से, फ़ॉन्ट के बॉक्स से स्पेस चाहिए तो उसको हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट के से स्पेस चाहिए तो उसका मार्जिन बोलते हैं। जैसे ये बॉक्स है, इसका स्पेस हमें इधर से चाहिए, मतलब इससे स्पेस मिल रहा है, ये से स्पेस जा रहा है, इधर से स्पेस जा रहा है, उधर से स्पेस, ये क्या होगा हमारा मार्जिन हो गया। ठीक है, आगे मार्जिन कितना है, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं 5 पिक्सल, 3 पिक्सल, 2 पिक्सल, 1 पिक्सल, इसका मतलब है 5 पिक्सल यानी कि टॉप से राइट से 3 पिक्सल, बॉटम से 2 पिक्सल, 1 पिक्सल इधर लेफ्ट से, 4 लिख रहे हैं। अगर हम 2 बार लिख रहे हैं तो इसका मतलब है टॉप बॉटम इक्वल रहेगा, 20 पिक्सल ऊपर 20 पिक्सल नीचे, 10 पिक्सल इधर 10 पिक्सल लेफ्ट और राइट। ठीक है, अगर आप अलग से शो करना चाहिए कि मार्जिन टॉप से, टॉप हमारा 20 पिक्सल हो, बॉटम हमारा 10 पिक्सल हो, राइट साइड से 5 पिक्सल हो और लेफ्ट साइड से ओनली 10 पिक्सल, मतलब 5 पिक्सल हो, ऐसे करके। तो हम अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं अपने मार्जिन को। ठीक है, आगे ये है विड्थ, हमारा विड्थ प्लस पैडिंग, विड्थ निकलती है और हाइट हो गया हाइट प्लस पैडिंग। ठीक है, अब आगे यहाँ पे सेम पैडिंग के लिए, पैडिंग वही 5 पिक्सल, 3 पिक्सल, 2 पिक्सल और 1 पिक्सल, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, वही बताया था ना, टेक्स्ट से डिफरेंस, टेक्स्ट से डिस्टेंस कितना है इसका, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास CSS का कलर। CSS कलर, टेक्स्ट कलर रेड, सिंपल कलर हो गया वो ऑरेंज, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, इसको ऐसे हैश में भी लिखा जाता है हम सिंपल। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर है, बॉर्डर भी है आगे CSS बॉर्डर, बॉर्डर भी उसके कलर हो गया, टॉप विड्थ हो गया, लेंथ हो गया, तो बॉर्डर का कलर रेड, टॉप विड्थ मीडियम, बॉटम विड्थ थिक, बॉटम कलर रेड, टॉप स्टाइल डॉटेड, आगे क्या है विड्थ इसका क्या हो गया, थिन हो गया। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास बॉर्डर के प्रॉपर्टीज़ हो गई और उसकी वैल्यूज़ हो गई। आगे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में क्या पढ़ते हैं, बैकग्राउंड का कलर, बैकग्राउंड की इमेजेस के लिए टैग, कलर के लिए बैकग्राउंड कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, इमेजेस के लिए हमें बैकग्राउंड इमेज लिखना पड़ता है और डॉटेड हो गई URL, डबल कोट्स, उसके अंदर इमेज का लिंक, जहाँ पे आप गूगल से उठा रहे हैं, कोई भी लिंक उठा रहे हैं। ठीक है, वो बैकग्राउंड में लगेगा।
आगे है बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट का क्या आएगा, अगर आपको सिर्फ एक ही वन टाइम वो चाहिए, आपको वन टाइम रिपीट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट, अगर आपको रिपीट करना भी एक्स एक्सिस पे रिपीट हो आपकी इमेज, एक्स एक्सिस का मतलब अगर आपको नहीं रिपीट करनी है तो इमेज आपकी एक जगह रखेगी। अगर आपको एक्स एक्सिस पे रिपीट करनी है तो ऐसे होएगा, ठीक है। अगर आपको वाई एक्सिस पे रिपीट करनी है तो क्या होगा, आपकी इमेज ऐसे वाई एक्सिस पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैकग्राउंड रिपीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बैकग्राउंड का साइज़। बैकग्राउंड साइज पहले 100%, 100%, जो पहला होगा उसको विड्थ होता है, विड्थ का 100% होगा। यहाँ पे हाइट परसेंट, यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, 120 विड्थ चाहिए हमें, 50 विड्थ हाइट चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं उसके बैकग्राउंड के साइज़ को, बैकग्राउंड के साइज़ को। यहाँ पे इसका क्या लिखा है, एक सिंपल एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे कि पैराग्राफ है, वेलकम टू माई वेबसाइट, ये हो गया। अगर क्लास दे रखी है मैंने, कंटेनर उसका कोलेसम 6 दे रखा है, उसके अंदर मुझे इमेज लगानी है। तो बॉडी पे मैंने लगा दी, बॉडी टैग में लगा दी कि कलर उसका ब्लू हो जाए, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। इमेज यहाँ पे यूआरएल दे दी, रिपीट नो रिपीट, साइज़ उसका 150 पिक्सल, और यहाँ पे 450 पिक्सल। पिक्सल हो तो पिक्सल के हिसाब से चलेगा। अगर आप परसेंटेज में देना चाहो तो परसेंटेज किसका देखेगा, उसका स्क्रीन का परसेंटेज आपका देखेगा। यहाँ पे आप कितना परसेंट देना चाहते हो, 50% देना चाहते हो या 40% हाइट होगी। ये क्या आपका विड्थ, यहाँ पे क्या है, हाइट है। तो यहाँ पे हमारा WIT सारी कंप्लीट हो चुकी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स बायो में लिंक है, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।